हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम ग्रुप थ्योरी का तीसरा लेक्चर लेकर आए हैं, जो कि दूसरा लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ग्रुपोइड क्या होता है, सेमी ग्रुप, मोनोइड। तो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ग्रुप क्या होता है। देखते हैं पहले ग्रुप का डिफिनेशन क्या होता है। लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। कह रहा है जो हमारा जी है नॉन एम्प्टी सेट है। स्टार भी है बाइनरी ऑपरेशन, और स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन दिया डिफाइन ऑन इट, जो कि हमारा ग्रुप है वो बाइनरी ऑपरेशन पर परिभाषित है। देन द स्ट्रक्चर जी कामा स्टार इज सेड टू बी ग्रुप। तब जो है जी कामा स्टार जो है ग्रुप होगा। कब ग्रुप होगा? इफ द फ्लोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। जब निम्नलिखित में से ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो ग्रुप होगा। पहला कंडीशन क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? ए स्टार बी बिलोंग टू जी फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग टू जी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा यही कहता है कि ए स्टार बी जी में बिलोंग करना चाहिए। दूसरा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? ए स्टार बी स्टार सी इक्वल ए स्टार बी स्टार सी। ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जी। यदि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। तीसरा है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है? ए स्टार आइडेंटिटी इक्वल ए बराबर, या तो इसे लिख सकते हैं आइडेंटिटी स्टार ए। कह रहा है ए स्टार आइडेंटिटी एक इक्वल है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। चौथा प्रॉपर्टी है इनवर्स। इनवर्स क्या होता है? ए स्टार ए इनवर्स इक्वल आइडेंटिटी फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। अब हम ग्रुप के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आर प्लस जो होता है हमारा ग्रुप होता है, क्योंकि रियल नंबर में आइडेंटिटी और इनवर्स दोनों एलिमेंट एग्जिस्ट होते हैं। और जेड प्लस हो गया, ये भी हमारा ग्रुप होगा। क्यू प्लस हो गया, ये भी हमारा ग्रुप होगा। एन प्लस ये ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि जो है एन नेचुरल नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए एन प्लस ग्रुप नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एबेलियन ग्रुप। एबेलियन ग्रुप क्या होता है? ए ग्रुप बीच इज कॉम्पिटेटिव इज एबेलियन। कह रहा है यदि कोई ग्रुप है उसमें कॉम्पिटेटिव लॉ फॉलो कर जाए तो हमारा एबेलियन ग्रुप होता है। अब देखिए कॉम्पिटेटिव लॉ क्या होता है? ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग टू जी। तो अबेलियन ग्रुप क्या होगा? यदि कोई ग्रुप दिया है उसमें कॉम्पिटेटिव लॉ फॉलो कर जाए। चार प्रॉपर्टी ग्रुप में होते हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। यदि उसी में कॉम्पिटेटिव लॉ भी फॉलो करें तो हमारा ग्रुप अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप। देखते हैं ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होता है। पहला प्रॉपर्टी है ए बाइनरी ऑपरेशन सी बराबर बी बाइनरी ऑपरेशन सी। यदि दिया है तब ए बराबर बी होगा। दूसरा है सी बाइनरी ऑपरेशन ए बराबर सी बाइनरी ऑपरेशन बी, तब ए बराबर बी होगा। तीसरा है दी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज यूनिक। कह रहा है ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होगा। चौथा है ए इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल ए होगा। ए इनवर्स का होल इनवर्स ए के बराबर होगा फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। पांचवा प्रॉपर्टी है ए बाइनरी ऑपरेशन बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स। अब हम पहला देखते हैं इसका प्रूफ। पहला प्रूफ दिया है ए ओ सी बराबर बी ओ सी, तब हमें दिखाना क्या है? ए बराबर बी होगा। देखिए एक ग्रुप दिया है, यदि हम जानते हैं कि यहाँ से यदि सी जो है सी जी में बिलोंग कर रहा है, सी हमारा जी में बिलोंग कर रहा है, सी ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, तो सी इनवर्स भी जी में बिलोंग करेगा, क्योंकि हम जानते हैं ग्रुप में इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। यदि किसी भी कोई एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा। तो हमने सी एक एलिमेंट माना, सी बिलोंग कर रहा है जी में, तो सी इनवर्स भी जी में बिलोंग करेगा। अब यहाँ से हम देखते हैं दोनों तरफ हम सी इनवर्स ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ से लिखेंगे ए बाइनरी ऑपरेशन सी, इसके बाद बाइनरी ऑपरेशन सी इनवर्स बराबर बी बाइनरी ऑपरेशन सी बाइनरी ऑपरेशन सी इनवर्स। अब इसमें हम एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे। ए बाइनरी ऑपरेशन ऐसे लिख सकते हैं सी बाइनरी ऑपरेशन सी इनवर्स बराबर बी बाइनरी ऑपरेशन सी बाइनरी ऑपरेशन सी इनवर्स।
ये कैसे हुआ? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। अब एक चीज हम और जानते हैं कि यदि ए बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी होता है, ए ग्रुप का आइडेंटिटी है, ए बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी, तो सेम वही है, ए की जगह सी है, सी बाइनरी ऑपरेशन सी इनवर्स है, ये हो जाएगा ए बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी इक्वल बी बाइनरी ऑपरेशन, इसका भी आइडेंटिटी हो जाएगा आइडेंटिटी। तो ए प्रॉपर्टी हमारा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पढ़े हैं, आइडेंटिटी जो होता है ए बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी इक्वल ए बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी इक्वल ए होता है, यहाँ से ए बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी है तो ए के इक्वल होगा बराबर बी बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी है, ए हमारा बी के इक्वल होगा। तो ये हमारा पहला प्रूफ हो गया कि ए बाइनरी ऑपरेशन सी बराबर बी बाइनरी ऑपरेशन सी दिया है, तब ए बराबर बी होगा। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या दिया है? सी बाइनरी ऑपरेशन ए बराबर सी बाइनरी ऑपरेशन बी, तब ए बराबर बी होगा। दूसरा प्रूफ हम देखते हैं, सी बाइनरी ऑपरेशन ए बराबर सी बाइनरी ऑपरेशन बी, तब ए बराबर बी होगा। अब एक चीज यहाँ हमने देखा कि यदि सी जी में बिलोंग कर रहा है तो उसका इनवर्स भी जी में बिलोंग करेगा, तो लेफ्ट साइड हम सी इनवर्स ऑपरेट कर रहे हैं, सी इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन, उसके बाद सी बाइनरी ऑपरेशन ए बराबर सी इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन फिर सी बाइनरी ऑपरेशन बी। यहाँ से एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो सी इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन सी बाइनरी ऑपरेशन ए हो जाएगा, इसके बाद सी इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन सी फिर बाइनरी ऑपरेशन बी। जब एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो ये हमारा होगा, क्योंकि एसोसिएटिव जो होता है ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी होता है। तो हम यहाँ सब देखेंगे सी इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन सी, इसका वैल्यू आइडेंटिटी इक्वल होगा आइडेंटिटी बाइनरी ऑपरेशन ए बराबर इसका भी वैल्यू आइडेंटिटी इक्वल होगा आइडेंटिटी बाइनरी ऑपरेशन बी। अब यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? ए बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी इक्वल ए, तो वही दिया है आइडेंटिटी बाइनरी ऑपरेशन ए, इसका वैल्यू ए हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, ए बराबर बी। हमारा दूसरा भी प्रूफ हो गया। अब हम तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या दिया है? तीसरा दिया दी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी यूनिक, कह रहा है ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होगा। अब देखते हैं इसका प्रूफ तीसरे का। यहां से हम लेट कर ले रहे हैं, लेट E1 एंड E2 बी आइडेंटिटी। यहां से हमने लेट कर लिया E1 एंड E2 दो आइडेंटिटी है, किसके? ग्रुप के। तो यहां से ग्रुप का आइडेंटिटी क्या होता है? E1 बाइनरी ऑपरेशन E2 बराबर यहां से E1 बराबर E2 बाइनरी ऑपरेशन E1। और यहां पर जो है हमने E2 को आइडेंटिटी माना है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है ए बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी इक्वल ए बराबर ई बाइनरी ऑपरेशन ए। यहाँ से हमने ए बराबर है, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ए बराबर E1 है और आइडेंटिटी बराबर E2 है, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हम दिखा सकते हैं कि E2 बाइनरी ऑपरेशन E1 बराबर E2 बराबर, इसे लिख सकते हैं E1 बाइनरी ऑपरेशन E2। यहाँ पर हम इसे E1 को हम आइडेंटिटी मान ले रहे हैं। जब E1 को आइडेंटिटी मानेंगे तो E2 के इक्वल होगा, जैसे यहाँ पर हमने देखा ए बाइनरी ऑपरेशन E बराबर ए होगा। यहाँ से हमने E1 को आइडेंटिटी माना है तो E2 में जब आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई होगा बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे E2 के इक्वल आएगा। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसे इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जब हम कंपेयर करेंगे तो आपस में बराबर होंगे, E1 बराबर E2 में मिलेगा, E1 बराबर E2। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी दिया है
ए इनवर्स का इनवर्स एक इक्वल होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी होता है, बराबर इसे लिख सकते हैं ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए। तो जो हमारा जो इस इनवर्स के डिफिनेशन से जो हमारा निष्कर्ष निकलेगा कि ए इनवर्स का इनवर्स ए के। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 कह रहा है कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स। यहाँ से हम देखेंगे यदि ए और बी जी में बिलोंग कर रहा है तो इसका इनवर्स भी जी में बिलोंग करेगा, क्योंकि ग्रुप में इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, ए भी जी में बिलोंग करेगा। अब यहाँ से हम चलते हैं ए बाइनरी ऑपरेशन बी। अब इसमें हम जो है बी इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ से लिखेंगे बी बाइनरी ऑपरेशन बी इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स। ये जो है एसोसिएटिव लॉ से है, बाई एसोसिएटिव लॉ। अब देखिए यहाँ से ए बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ से फिर एसोसिएटिव लॉ जब लगाएंगे तो बी बाइनरी ऑपरेशन बी इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स। फिर एसोसिएटिव लॉ से हमने किया बी को हमने इस तरीके से लिख लिया, उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स। अब यहाँ से देखेंगे ए बाइनरी ऑपरेशन, उसके बाद बी बाइनरी ऑपरेशन बी इनवर्स की वैल्यू आइडेंटिटी आएगा बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स। अब यहाँ से देखेंगे ए बाइनरी ऑपरेशन, अब आइडेंटिटी का ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे ए इनवर्स के इक्वल आएगा, तो ये हमारा ए इनवर्स की इक्वल आया। तो हम लिख सकते हैं हैंस अतः ए ओ बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स।